अब तक अपनों ने ये जान लिया है अच्छे से भी एक बच्चा अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर अगर अपना ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहे तो उसे CUET परीक्षा है वो देनी होगी। कब होगी, क्या होगा और किस प्रकार से सब्जेक्ट लेने हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या टाइमिंग रहेगी और क्या मार्किंग सिस्टम रहेगा, ये इतनी चीजें हम अच्छे से सरल तरीके से समझ गए हैं। एक बात याद कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था भी ये तरीका हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम नहीं है। तो हमें पता है भी इस तरीके से पेपर होगा, लेकिन अब आप अपनी प्राथमिकताएं डिसाइड करें भी आपको किस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर या उससे जुड़े हुए कॉलेज में जाना है। उसके आधार पर भी ये तरीके और चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं भी राजस्थान के बच्चे JNU में पढ़ने का सपना देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में JNU में जाना चाहते हैं। अब आपने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है मुझे तो JNU में ही जाना है और इसके लिए ही मैं ये CUET 2022 वाला पेपर है वो दूंगा। तो समझिएगा कितना बड़ा खेल हो रहा है और आप कितने इजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो देखिए ये दो जो स्लॉट है जिनके अंदर आपको पता है 3 सेक्शन, एक लैंग्वेज का, सब्जेक्ट का और जनरल टेस्ट होता है, GK का टेस्ट। तो देखिएगा अगर आप JNU में एडमिशन लेना चाहते हो तो केवल आपको स्लॉट फर्स्ट यानी पहली पारी का ही पेपर देना होगा। ये एक ही फॉर्म भरना है और इसमें आपको एक लैंग्वेज लेनी है और वो कंपलसरी है, इंग्लिश ही लेनी है, इंग्लिश ही लेनी है। तो इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी, तो इसका मतलब बाकी का पूरा पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा। और दूसरा आपको GT जनरल टेस्ट यानी इंडिया GK, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग और 8वीं तक की मैथ के क्वेश्चन आएंगे। समझ गए? JNU में एडमिशन के लिए केवल आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज करनी है और एक GT पेपर देना है। अगर आपने एक लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट ले लिए, एक लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट ले लिए, CUET के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर लिया, अब आप गए जब JNU ने अपना काउंसलिंग किया पेपर के बाद, भाई आओ जिन्हें JNU लेना है हम आपका एडमिशन ले लेते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट बना लेते हैं। जिन बच्चों ने JNU को प्राथमिकता में रखा आप भी चले गए, उन्होंने देखा अच्छा आपने तो एक लैंग्वेज ले ली और 2 सब्जेक्ट लिए, आपने GT तो लिया ही नहीं, तो भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, हम आपको JNU में एडमिशन नहीं दे सकते। ये CUET की जो NTA द्वारा जारी विज्ञप्ति है, आप उसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो क्लियर कट लिखा है, हम आपका एग्जाम ले लेंगे, इस तरीके से एग्जाम लेंगे, पूरे इंडिया का एक ही तरह का एग्जाम होगा। अब आप उस स्कोर कार्ड को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे और उनका जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर आपका वहां एडमिशन हो जाएगा। ये बात मैंने पिछले सेशन में आपको क्लियर कर दी भी, हमें यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया भी देखना है। अगर आपने सिर्फ JNU में जाने का सपना देख लिया है तो आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज लेनी होगी, बाध्यता है, और GT का पेपर, और इन दोनों के नंबर आपके जुड़ जाएंगे। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। GT के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल कितने हो गए भी? 100 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 5 नंबर का, यानी 500 नंबर का आपका पेपर होगा। अब आप सोचेंगे सर फर्स्ट पारी में तो लैंग्वेज फिर सब्जेक्ट फिर GT है, तो आपने सब्जेक्ट लिए ही नहीं। JNU ये कह रहे हैं हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप तो इंग्लिश आए आपको और आपको जनरल नॉलेज अच्छा हो, बस उतना ही चाहिए। तो इसका मतलब आपकी लैंग्वेज खुलेगी जब आप पेपर करोगे और आपका GT का पेपर खुलेगा, आपके सब्जेक्ट के पेपर ही नहीं खुलेंगे क्योंकि आपने भरा ही नहीं। तो ये इस हिसाब से आपका गलत करोगे उतना प्रत्येक, जितने प्रश्न गलत होंगे उतने अंक कट जाएंगे, 10 गलत हुए तो 10 कट जाएंगे। और अब आप बच्चे क्या सोचेंगे, सर मेरी तो इंग्लिश बहुत वीक है। अरे एक बात सोचिएगा, कंपटीशन बहुत कम है, आपके थोड़े से प्रयास से आपकी जितनी टूटी फूटी आपको अंग्रेजी आती है शायद उतने से भी आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको बताना चाहूं पिछले सेशन के अपना बच्चा भरतपुर से शिवम, वो भी हिंदी मीडियम का ही बच्चा था,
और उसने जेएनयू में एडमिशन लिया है, कोरियन लैंग्वेज को लेकर अपना बीए प्रोग्राम है वो कर रहा है और उससे अक्सर बात होती रहती है। बहुत जेएनयू के अंदर अपने समर्पण भाव से अपने सपनों को सच करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। उस बच्चे को शुभकामनाएं। और वहाँ के सिस्टम से भी रूबरू कराता रहता है और उसने भी काफ़ी मोटिवेट किया भी सर हाँ बच्चों को आप सीयूटी के बारे में बताएं। तो उससे भी मैंने काफ़ी हेल्प ली ताकि मैं इजी वे में आपको सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकूं। तो देखिए जेएनयू में एडमिशन लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए और एक जीटी 2 ही भरने हैं, बाकी कुछ नहीं भरना फॉर्म के अंदर। इंग्लिश की टेंशन मत लो, पैराग्राफ आएंगे और पैराग्राफ पर आधारित नीचे क्वेश्चन होंगे, वो तो आप करते रहे हो ना पूरी क्लासेस से। जीके के जो क्वेश्चन आएंगे अरे पढ़ के आइडिया हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, अभी समझ में नहीं है। आपके पास 2 महीने का टाइम भी तो है, 2 महीने का टाइम है, इजीली सब कुछ हो जाएगा। अगर जेएनयू का सपना है 100% क्लियर होगा सब कुछ। अब बात आती है अगर आपने बीएचयू का सोच रखा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी के अंदर बीएचयू, इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो बताना चाहूंगा जेएनयू की तरह ही इसका सिस्टम है। इसमें भी आपको एक ही पारी के पेपर यानी स्लॉट फर्स्ट ही भरना है, यानी दोनों को भरने की अब आवश्यकता नहीं है, एक की ही फॉर्म फीस लगेगी भी आपको जिस भी कैटेगरी के हो। यहां भी एक लैंग्वेज लेनी है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या है, आप चाहे हिंदी लैंग्वेज ले या इंग्लिश लैंग्वेज ले, यहां चॉइस है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज लेंगे तो पेपर आपका पहले वही गद्यांश पद्यांश आएंगे, पैराग्राफ आएंगे और उन पर आधारित पेपर या कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। इंग्लिश का लोगे तो इंग्लिश में। आपने यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज ले ली तो दूसरा जो आपने यहाँ जीटी लिया है, जनरल टेस्ट जो है जीके का और रीजनिंग का जो पेपर है वो भी इंग्लिश में मिलेगा। अगर आपने हिंदी ली है तो यहाँ ये पेपर हिंदी में मिलेगा, साथ में इंग्लिश तो होगी, बाईलैंग्वेज होगा, यानी द्विभाषी पेपर होगा। अब आप में से कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे, सर मैं तो बीएचयू में ही जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप समर्पण भाव से इसको तैयार करें, बीएचयू में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम कहते हैं ना भी, हम थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष सोचें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेकर तैयारी करते हो तो उसके दम पर आप जेएनयू के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो और बीएचयू के लिए भी हो सकते हो अगर आप इंग्लिश लेते हो। और अगर आप यहां इंग्लिश छोड़कर अगर सिर्फ हिंदी में लेना चाहोगे तो आप सिर्फ बीएचयू के लिए या ऐसी कोई और यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। तो अब आप समझ गए ना, जेएनयू और बीएचयू के अंदर तो किस तरीके से थोड़ी मेहनत से 2 महीने का टाइम है, अच्छे से आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी बड़े कोचिंग में इंस्टीट्यूट में जाने की भी आप समझ सकते हो कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर रीजनिंग में किसी में दिक्कत है तो आपके आसपास ऐसे बहुत से टीचर इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहां पर वो आपको मैथ रीजनिंग इनकी तैयारी है वो करवा सकते हैं, जीके की तैयारी करवा सकते हैं। फिर भी आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी या इधर उधर से। आपके पास इतने पर्याप्त आपका कॉन्फिडेंस है भी नहीं मुझे तो इंस्टीट्यूट की कोई हेल्प ही लेनी है, तो आप अपने आप सर्च कर सकते हो। तो जेएनयू या बीएचयू हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा प्रोग्राम है वो अलग सिस्टम का है, उसमें कुछ संशय भी है जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं। और कल अगर बात हो जाएगी तो वो मैं क्लेरिफिकेशन लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और उससे जुड़े हुए कॉलेज, क्योंकि डीयू के अंदर काफ़ी सीटें हैं वो रहती हैं, काफ़ी उसके संबंधित कॉलेज है, तो काफ़ी लोगों का इच्छा रहती है भी चलो हम डीयू में एडमिशन ले। तो डीयू के अंदर क्योंकि हमने जो ये 2 सब्जेक्ट की बात की है ना, यहाँ वो एक 3 सब्जेक्ट की कंडीशन लगा रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं भी वो सारे सब्जेक्ट हैं वो +2 में पढ़े हुए होने चाहिए। डीयू की ये कंडीशन है भी, वो कह रहे हैं भी हम सब्जेक्ट भी आपका सब्जेक्ट का पेपर भी लेंगे और वो 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो अब आप देख रहे हो अगर हमने हिंदी यहाँ पर ले ली, जैसे राजस्थान में बच्चों के पास हिंदी है आर्ट्स के अंदर या ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल, इनमें से कोई 2 है ज़्यादातर के पास, 3 है उनको दिक्कत नहीं है, 2 है। तो लैंग्वेज आपने यहाँ ले ली, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लैंग्वेज है ही नहीं। अगर आपके पास हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल है और ज्योग्राफी है तो फिर तो 2 ही पेपर बने आपके पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का, तो 3 सब्जेक्ट की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। डीयू को लेकर बात कर रहा हूँ, डीयू का अपना एक तरीका है उस पर, इसलिए उसमें थोड़ा सा संशय है और मैं कोशिश कर रहा हूं वो क्लियर होने के बाद में डीयू के बारे में भी आपको जानकारी है वो बता दूं। उसके साथ साथ आगे भी हम बढ़ते रहेंगे भी। अगर आप इस प्रोग्राम में नहीं किसी और सिस्टम में आप बीएड करना चाह रहे हो, पीटीटी बीएसटीसी करना चाहते हो, आप आरएएस बनना चाहते हो, आप स्टेट में ही रहना चाहते हो, अपने घर पर ही रहना चाहते हो, घर के आसपास ही रहना चाहते हो, तो किस प्रकार से आप अपने आगे का सफ़र है वो जारी रखेंगे, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे जल्द ही।
तो अभी तक तो मेरा ये उद्देश्य था भी सीयूटी क्या है, किस तरीके से आप अपने सपने जेएनयू बीएचयू में जाकर कैसे क्लियर कर सकते हो। अब जब जेएनयू और बीएचयू में जा रहे हो तब इधर वाला ये सिस्टम भूल जाओ, एक पेपर 2 सब्जेक्ट, ये नहीं, सीधा ही जेएनयू में जाना है, एक लैंग्वेज इंग्लिश कंपलसरी है और एक जीटी जनरल टेस्ट देना है। बीएचयू में जाना चाहते हो तो हिंदी या इंग्लिश ले लो और एक जीटी जनरल टेस्ट है वो देना है। और अगर दोनों में आप इंग्लिश लैंग्वेज रखते हो तो आप 2 यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। बाई चांस एक में वंचित रहते हैं तो दूसरे में संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो सोच के देखिएगा जरूर। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, जिसके +2 में बहुत कम मार्क्स हैं उसको भी उसी पिच के ऊपर, एक ही पिच के ऊपर शानदार बैटिंग करने का एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। आप आगे बढ़ सकते हो, अपने सपने सच कर सकते हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।